हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आ गए हम अपने डाइस के चौथे क्लास में, फोर्थ क्लास। डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं। डाइस में अभी हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन 4 रूल्स की आवश्यकता होती है उसके रूल 3 पे हैं हम। रूल 3 हमारा कहता है कि व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन इन द टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस देन द रिमेनिंग नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये रूल हमें कह रहा है कि अगर एक डाइस के दो सिचुएशंस में दो फेस कॉमन हो, जैसे यहाँ देखिए 5 6 5 6 कॉमन है, तो इस सिचुएशन में कह रहा है जो रिमेनिंग है यानी 5 6 5 6 को छोड़ के जो बचा हुआ इसका 4 और इसका 3 है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये रूल है कि अगर एक डाइस के दो सिचुएशंस में टू फेसेज कॉमन हो और उनका प्लेस सेम हो या ना हो, यहाँ ये बात मैटर नहीं करेगा। सेम जैसे इसमें फ्रंट में 5 है फ्रंट, लेकिन उसमें टॉप पे 6 है, इसमें साइड में 6 है। तो इस रूल में, रूल नंबर 3 में ये मैटर नहीं करता है कि उनका पोजीशन सेम ही जगह पे 5 सेम ही जगह पे 6 हो, ऐसा नहीं है। बस कोई दो किसी भी पोजीशन पे होते हुए कोई दो फेस के नंबर आपस में कॉमन हो, तो जो रिमेनिंग यानी दोनों कॉमन को छोड़कर जो तीसरा, दोनों का तीसरा तीसरा जो बच रहा है रेस्ट, वो दोनों आपस में अपोजिट होंगे। तो अब बताइए इस रूल के अकॉर्डिंग इस दोनों फिगर में 5 6 5 6, यहाँ देखिए ये 5 और 6, इसमें 5 और ये 6, ये दोनों तो कॉमन है दोनों में, तो रिमेनिंग 4 और 3 आपस में अपोजिट होंगे। तो 4 को क्या अपोजिट मिलेगा? 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में ही अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछे, 6 का अपोजिट पूछे, तो क्या करेंगे? तो देखिए हमको पता है कि जब नंबर की बात होती है तो फिक्स है, अंडरस्टूड है कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स ही हैं। तो अब बताइए 4 और 3 तो आपस में अपोजिट हो चुका है, इनका पेयर तो बन चुका है, तो ये दोनों तो उसके अपोजिट होने से रहे होंगे नहीं। अब हमसे अगर 5 का अपोजिट पूछेगा तो 6 तो 5 का एडजेसेंट है, तो 6 भी उसके अपोजिट में नहीं जाएगा। 5 खुद के अपोजिट में जाएगा नहीं, तो 5 के अपोजिट में या तो 1 होगा या 2। तो 1 या 2 में यहाँ कुछ भी श्योर नहीं है कि 1 या 2 में यहाँ क्या होगा। तो या तो 1 या 2, इन दोनों में से कोई भी 5 का अपोजिट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन भी आइदर करके रहेगा, हर ऑप्शन में उसमें आइदर रहेगा, आइदर 1 और 2, आइदर 3 और 4, ऐसे करके रहेगा। अब इस सिचुएशन में अगर हमसे 5 का अपोजिट मांगता है तो हम क्या करेंगे? 5 के एडजेसेंट में 6 का, अगर 5 का तो बता चुके हैं, 6 का अगर अपोजिट मांगता है तो 6 के एडजेसेंट में 5 है, तो 5 तो अपोजिट में होगा नहीं, तो फिर 6 के अपोजिट में भी या तो 1 या 2। तो अगर इसमें 1 मिल गया तो इसको 2 मिलेगा, अगर इसको 1 मिला तो इसको 2 मिलेगा, और अगर इसको 2 मिला